Hello students of class 12th. I welcome you in today's English literature lecture. Today we shall continue with the last lesson written by Alfonso Daudet, part 4. Now, in the third part, we had learnt that what was the condition of the classroom on the last day of Mr. Hamel. But nothing happened. M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you." Happened, took place, घटना घटी. Without you, in your absence, तुम्हारी अनुपस्थिति में ही, इसका अनुवाद है। पर कुछ नहीं हुआ। जैसा कि फ्रांस सोच रहा था, घबरा रहा था, डर रहा था और बहुत ही लज्जित महसूस हो रहा था कि कैसे इतने शांत क्लास के अंदर घुस जाएं और जा कर के बैठें, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमल ने मुझे देखा और दयालुतापूर्वक कहा, अपने स्थान पर जल्दी से जाओ प्यारे फ्रेंड्स, हम तुम्हारे बिना ही कार्यक्रम शुरू करने वाले थे। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. Besides, the whole school seemed so strange and solemn, but the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser, with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several others besides. Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer, thumbed at the edge, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. फ्राइट का अर्थ होता है फियर या भय। फ्रिल्ड का अर्थ होता है अ स्ट्रिप ऑफ pleated material sewn by one side only on to a shirt as a decorative edging. इसे हम लोग हिंदी में झालर भी कहते हैं, झालर लगी हुई। Embroidered, sewn, decorative, needlework patterns on. Embroidered का मतलब होता है कढ़ाई की हुई। Solemn, grave या गंभीर। Thumbed at the edge, filthy page corners, यानी पन्नों के किनारे गंदे हो रहे थे। मैं बेंच पर उछलकर कूदा और अपने डेस्क पर बैठ गया, जैसा बच्चे प्रायः करते। अपने भय पर थोड़ा काबू पाने के बाद भी मैं नहीं देख सका कि हमारे शिक्षक सुंदर हरा कोट, अपनी झालर लगी कमीज़, छोटी काली रेशमी टोपी जिस पर सब जगह कढ़ाई का काम हो रहा था, पहने हुए थे। वे इस वेशभूषा को केवल निरीक्षण के समय या प्रतियोगिता आयोजन के अवसर पर ही पहनते थे। इसके अतिरिक्त सारा स्कूल बहुत विचित्र और गंभीर प्रतीत हो रहा था, पर मुझे सबसे अधिक आश्चर्य यह देखकर हुआ कि पिछली बेंच जो सदा खाली रहती थीं, उन पर हमारी ही तरह गांव के लोग चुपचाप बैठे हुए थे। वृद्ध हौजर, जो तिकोना
टोप पहने था। पूर्व मेयर, पूर्व पोस्टमास्टर और बहुत से अन्य लोग, सभी लोग उदास दिखाई पड़ रहे थे। हॉजर वर्णमाला की एक पुरानी किताब लाया था जिसके पन्नों के किनारे मैले हो चुके थे और उसने उसको अपने घुटनों पर खोलकर रखा हुआ था और पन्नों के ऊपर उसका बड़ा चश्मा पड़ा हुआ था। तो कहने का आशय ये है, राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि फ्रांस जो है जब अपने सीट पर आकर के बैठा तो बाकी दिन से बिल्कुल अलग माहौल उसने महसूस किया। उसने देखा कि मिस्टर एम हैमल आज बहुत अच्छी तरह से तैयार होकर के सज के आए हैं और वो कपड़े पहन के आए हैं जो वो केवल इंस्पेक्शन के समय पर या पुरस्कार वितरण के समय पर पहना करते थे या कोई प्रतियोगिता आयोजित होती थी तब वो पहना करते थे। और इतना ही नहीं, उसने ये भी देखा कि वो सीटें जो खाली पड़ी रहती थी उसके क्लासरूम में हमेशा, आज उस पर गांव के बहुत सारे लोग आकर के चुपचाप बैठे हुए हैं और दुखी मुद्रा में हैं। कौन कौन बैठा था? वृद्ध हॉजर आए थे और पूर्व मेयर आए थे, पूर्व पोस्टमास्टर आए थे। सभी बहुत दुखी नज़र आ रहे थे और चुपचाप बैठे थे। और मिस्टर हॉजर जो थे वो तो एक वर्णमाला की किताब भी लाए थे जिसके पन्ने जो किनारे थे वो बड़े गंदे गंदे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत पुरानी किताब हो। उनको उन्होंने अपने घुटनों पर खोल रखा था और उस पर अपना बड़ा सा चश्मा भी रखा हुआ था। तो बच्चों, मुझे आशा है कि ये पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ में आया होगा और धीरे धीरे हम इस कहानी द लास्ट लेसन के आगे के पैराग्राफ्स की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही बस बच्चों। थैंक यू।